Okay, so this video is all about the extraocular muscles and the movement associated with it. तो ये पार्ट है हमारा चैप्टर द डिसऑर्डर्स ऑफ ऑक्यूलर मोटिलिटी का. ठीक है, सो सबसे पहले हम आते हैं ऑन एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स. तो एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स हमें पता है देयर आर 4 रेक्टाई and there are 2 oblique muscles. तो there are total 6 muscles. ठीक है, देर आर टोटल नंबर ऑफ 6 मसल्स जिसके अंदर से 4 रेक्टाई होती हैं और 2 ऑब्लिक होती हैं. ठीक है, अब जो हमारी 4 रेक्टाई हैं वो है हमारी सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ जो आती है वो है हमारी सुपीरियर रेक्टस. ठीक है, फिर जो नीचे की साइड आती है वो है हमारी इंफीरियर रेक्टस. लैटरल साइड में आएगी हमारी लैटरल रेक्टस एंड मीडियल साइड में आएगी हमारी मीडियल रेक्टस. ठीक है, फिर हमारी आती है 2 ऑब्लिक मसल्स जो कि है सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल. ठीक है, अब हम आते हैं इन सब के ओरिजिन पे. तो ये सारी जो मसल है ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम अ कॉमन टेंडेनियस रिंग, जिस रिंग को हम बोलते हैं एन्युलस ऑफ जिन. ठीक है, इस एन्युलस ऑफ जिन से ये सारी मसल्स ओरिजिनेट होती हैं. ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये सारी मसल ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम एन्युलस ऑफ जिन. और ये एन्युलस ऑफ जिन जो है दिस इज़ प्रेजेंट कहाँ पर, ये हमारा ऑप्टिकल कैविटी है. ठीक है, ऑप्टिकल कैविटी का एपेक्स जो है दिस इज़ द एपेक्स, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है एन्युलस ऑफ जिन. ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हमारे सबसे बड़ी मसल की और उस मसल की जिसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेंडन होता है. ठीक है, तो वो मसल हमें यहाँ दिख रही है, दैट इज़ सुपीरियर ऑब्लिक मसल. दिस इज़ द मसल विद द लॉन्गेस्ट टेंडन. तो अब होता क्या है कि ये जो हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल है ये एनुलस ऑफ जिन से अराइज होके सुपीरियरली और मीडियली ट्रैवल करती है एंड देन इट गोज़ थ्रू अ पुली. जो पुली है उसको हम बोलते हैं ट्रॉक्लिया. दिस इज़ ट्रॉक्लिया. ठीक है, दिस इज़ अ ट्रॉक्लिया और इस ट्रॉक्लिया के थ्रू ये जाकर अटैच हो जाती है ऑन दिस स्क्लेरा. ओके, फिर इसी तरीके से हम इन्फीरियर ऑब्लिक मसल देखें तो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल जो है वो मैग्जिला जो है हमारा उसके थ्रू जाती है, मतलब उसके थ्रू नहीं उसके क्लोजली जाती है एंड देन इट अटैचेस टू द स्क्लेरा. और ये जो मसल है हमारी इन्फीरियर ऑब्लिक मसल दिस इज़ द शॉर्टेस्ट मसल. ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे सुपीरियर रेक्टस पे. सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, फिर हमारा मीडियल एंड लैटरल रेक्टस, ये सारे के सारे स्क्लेरा के अराउंड अरेंज्ड होते हैं. ओके, फिर हम आते हैं हमारी ये तो थी हमारी मेन एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे मूवमेंट्स के लिए. ठीक है, हम इन मसल्स के अंदर लेविएटल पैल्पेब्री सुपीरियरिस को काउंट नहीं करते हैं बिकॉज इट डजेंट वो मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है. ठीक है, तो ये थी हमारे एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स. अब नेक्स्ट हम आते हैं नर्व सप्लाई पे. तो हमारी जितनी भी मसल्स है उसकी नर्व सप्लाई है थ्रू द ऑक्यूलो मोटर नर्व. ठीक है, एक्सेप्ट हमारी 2 नर्व्स विच इज़ सुपीरियर ऑब्लिक मसल. ठीक है, एंड लैटरल रेक्टस मसल. जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है दैट इज सप्लाइड बाय द 4th क्रेनियल नर्व. हमारी जो 4th क्रेनियल नर्व है उसका क्या नाम है, 4th क्रेनियल नर्व का नाम है ट्रॉक्लियर नर्व. ठीक है, और जो 6th क्रेनियल नर्व है दैट सप्लाइज द लैटरल रेक्टस विच इज़ द हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व. ठीक है, तो हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व है और हमारी 4th क्रेनियल नर्व है विच इज़ ट्रॉक्लियर नर्व जो कि सुपीरियर ऑब्लिक और लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है. रेस्ट ऑल ऑफ द नर्व सप्लाई जो है वो है थ्रू द 3rd क्रेनियल नर्व विच इज़ हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व. ठीक है, फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे विच इज़ हमारी एक्सिस. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है विच इज़ कि ये हमारी आईबॉल है. आईबॉल को अगर मैं
स्ट्रेट देखूं तो वो जो स्ट्रेट जो एक्सिस बनती है वो है हमारी ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है, जो कि किसी भी हाल में चेंज नहीं होती, ठीक है। फिर हमारी आती है ऑर्बिटल एक्सिस, जो कि ये डॉटेड लाइन है, जो कि हमारे जो एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट है उससे ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो एक हमारी ऑप्टिकल एक्सिस होती है और एक हमारी ऑप्टिक एक्सिस, एक ऑर्बिटल एक्सिस होती है और एक ऑप्टिक एक्सिस होती है, ठीक है। ये दो तरीके की एक्सिस होती है हमारी। फिर अब ये जो एक्सिस है इस पे ये एक चीज़ है कि अ, अगर हमारी जो ऑप्टिक एक्सिस है उस एक्सिस के ऊपर, मतलब उसी एक्सिस पे प्रेजेंट होने वाली कोई मसल है, ठीक है, तो उसका एक ही एक्शन होगा, मतलब उसका एक ही प्राइमरी एक्शन होगा, उसके सेकेंडरी और टर्शरी एक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि ये वाली जो हमारी मसल है, ठीक है, विच इज़ हमारी एक तो मीडियल और एक लैटरल रेक्टस, ये दोनों जो हमारी मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स जो हैं ये पैरेलल हैं टू द हमारी ऑप्टिक एक्सिस। ये जो है ये डॉटेड लाइन इस हमारी ऑप्टिक एक्सिस, इसके पैरेलल हमें दिख रही हैं ये लैटरल रेक्टस और ये मीडियल रेक्टस, ठीक है। तो इसीलिए मीडियल और लैटरल रेक्टस का एक एक प्राइमरी एक्शन ही होता है, देर इज़ नो अदर सेकेंडरी एक्शन, ओके। फिर हम आते हैं अगर मीडियल और लैटरल रेक्टस जो है उसका एक ही प्राइमरी एक्शन है, तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द मसल्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हमारी रेक्टस की, जैसे सुपीरियर रेक्टस एंड इन्फीरियर रेक्टस, तो वो एंगल बनाती है ऑफ 23 डिग्रीज विद द ऑप्टिकल एक्सिस। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो एंगल बना है दैट इज़ ऑफ 23 डिग्रीज। ये एंगल 23 डिग्रीज का सुपीरियर रेक्टस, ठीक है, और इन्फीरियर रेक्टस बनाता है विद द ऑप्टिकल एक्सिस। फिर अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पे ऑब्लिक। अब जो ऑब्लिक मसल्स हैं हमारी दोनों, इन्फीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर ऑब्लिक, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है विद द ऑप्टिकल एक्सिस, वो बनाती हैं ऑफ द डिग्री 54 डिग्रीज। 54 डिग्रीज का एंगल इस डायग्राम से आपको बहुत इजीली दिख रहा है कि 54 डिग्रीज का एंगल बना रही है, ओके। सो ये थी हमारी दोनों ऑप्टिकल एक्सिस के थ्रू जो मसल्स एंगल बनाती हैं वो, दैट इज़ 23 डिग्रीज इन केस ऑफ रेक्टस एंड 54 डिग्रीज इन केस ऑफ ऑब्लिक मसल्स। एंड हमारी जो लैटरल और मीडियल रेक्टस है वो पैरेलल होती है, तो दे डू नॉट फॉर्म एनी एंगल और उनका एक ही प्राइमरी एक्शन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एक्शंस पे, ठीक है। नो, एक्शन से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमारे ऑप्टिकल कैविटी। ये ऑप्टिकल कैविटी जो है इसके अंदर ये जो आपको फोरामेन दिख रहे हैं, दो बड़े बड़े फोरामेन दिख रहे हैं, दिस फर्स्ट फोरामेन इज ऑप्टिक फोरामेन और ये जो दूसरा फोरामेन है दैट इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो ये जो हमारा ऑप्टिक फोरामेन है इसके थ्रू हमारी ऑप्टिक नर्व जाती है और जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है इसके थ्रू हमारी नर्व्स जाएंगी, हमारी ब्लड वेसल्स जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा मेन लेआउट ऑफ ऑर्बिट विद सराउंडिंग बोन्स। फिर हम आते हैं मूवमेंट्स पे। तो मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो दे कुड बी अ यूनिलैटरल मूवमेंट या फिर दे कुड बी अ बाइनोक्यूलर मूवमेंट, ठीक है। यूनिलैटरल मूवमेंट्स हमने पहले पढ़ रखे हैं। यूनिलैटरल मूवमेंट्स को हम कहते हैं डक्शंस, ठीक है, जिसके भी पीछे वर्ड डक्शन लगता है दे आर यूनिलैटरल मूवमेंट। यूनिलैटरल मूवमेंट मतलब जब हम किसी एक आई को ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हम एक यूनि मीन्स वन आई को कंसिडर करके जो मूवमेंट्स हम देख रहे हैं वो है हमारे यूनिलैटरल मूवमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं एडक्शन। एडक्शन मीन्स मीडियल साइड में हमारी आई बॉल का जाना, ठीक है, तो दैट इज ADD विच इज़ एडक्शन, ठीक है। फिर अगर हमारी आई बॉल मीडियल साइड में जा रही है तो दैट इज़ एडक्शन, अगर लैटरल साइड में जा रही है तो दैट इज़ एबडक्शन, ठीक है।
फिर अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो दैट इज सुप्राडक्शन, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो दैट इज इंफ्राडक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो बात बहुत इजी थी। अब दो बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट आते हैं विच इज़ इंट्रोशन एंड एक्सट्रोशन। अब हमारी जो हमारी ये आई है, ठीक है, ये हमारी आई है, ये हमारी आई बॉल है। हमारी आई बॉल का एक पर्टिकुलर एंटीरियर प्रोस्टीरियर डायरेक्शन में एक एक्सिस होती है। ठीक है, दिस इज द एक्सिस। अगर ये एक्सिस जो है ये ऊपर की साइड पे एंटीरियर साइड पे देर इज़ 12 o'clock और नीचे की साइड पे देर इज़ 6 o'clock। तो अगर ये 12 o'clock की पोजीशन जो है वो मीडियली चली जाए, इफ़ इट गोज़ मीडियली, तो दिस इज़ इंटॉर्शन। तो ये जो डायग्राम है दिस इज़ ऑफ इंटॉर्शन, जो हमारी मीडियली रोटेट हो जाना हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ आई बॉल का, दिस इज इंटॉर्शन। और एक्सटॉर्शन क्या है कि लैटरली रोटेट हो जाना। अगर लैटरली रोटेट हो रही है तो एक्सटॉर्शन, वरना मीडियली हो रही है तो इंटॉर्शन। ठीक है, ये थे हमारे यूनिलैटरल मूवमेंट्स जिनको हम कहते हैं डक्शंस। फिर हम आते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ मूवमेंट को, जो है हमारे बाइनॉक्यूलर मूवमेंट्स। जो हमारे बाइनॉक्यूलर मूवमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको बिना समझे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड आगे का स्ट्रैबिस्मस एंड निस्टैग्मस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बाइनॉक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं हमारे, उनको दो टर्म्स तो पहले सीखने की है विच इज़ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जो हमारे, अगर मैं बात करूँ डेक्स्ट्रो की, तो जो डेक्स्ट्रो है दैट मीन्स राइट। ठीक है, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट एंड लीवो मीन्स लेफ्ट। तो डेक्स्ट्रो मीन्स राइट एंड लीवो मीन्स लेफ्ट। तो सबसे पहला जो ये केस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर जो दोनों हमारी आईज हैं वो दोनों की दोनों राइट की तरफ देख रही हैं। ठीक है, राइट में कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट में देख रहे हैं इसलिए डेक्स्ट्रो। ठीक है, और इस टाइप का जो मूवमेंट है जिसमें दोनों की दोनों आईज सेम डायरेक्शन में देखती हैं उसको हम बोलते हैं बाइनॉक्यूलर मूवमेंट। के अंदर हम क्या बोलते हैं, वर्जन मूवमेंट, वर्जन। ठीक है, तो दिस इज डेक्स्ट्रो वर्जन। फिर अगर ये लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लीवो वर्जन। ओके, फिर अगर ये ऊपर की तरफ देखेंगी तो सुपरा वर्जन, और नीचे की तरफ देख रही है इस डायग्राम में तो इंफ्रा वर्जन। ठीक है, फिर ये जो हमारा एक्सिस के अराउंड अगर वो रोटेट हो रही हैं तो हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो साइक्लो वर्जन एंड लीवो साइक्लो वर्जन। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्जन मूवमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जो दोनों हमारी आइज़ हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप की मसल्स, जिसको हम बोलते हैं योक मसल्स, एक टर्म हम आगे पढ़ेंगे दैट इज़ नोन एज योक, YOKE, योक मसल्स। मतलब जो दोनों मसल्स साथ में इन्वॉल्व हो रही हैं। जैसे कि अगर मैं डेक्स्ट्रो वर्जन की बात करूं तो इस तरफ जो हमारी आई है वो देख रही है, तो यहाँ पर हम लैटरल रेक्टस जो है वो इन्वॉल्व हो रही है इन द मूवमेंट। और ये वाली जो लेफ़्ट आई की है, तो लेफ़्ट आई की कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी, मीडियल रेक्टस। ठीक है, तो मीडियल रेक्टस एंड लैटरल रेक्टस। ठीक है, राइट लैटरल रेक्टस एंड लेफ्ट मीडियल रेक्टस, ये दोनों योक मसल्स हुई। ओके, तो ये थे हमारे वर्जन मूवमेंट। ठीक है, बाइनॉक्यूलर मूवमेंट्स में हमारे जो सेकेंड टाइप के मूवमेंट है वो है हमारे वर्जेंस। ठीक है, वर्जेंस में क्या आता है, वर्जेंस के अंदर हम आगे एक प्रीफिक्स लगा देते हैं विच इज़ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये वाला ये जो डायग्राम है दिस इज़ ऑफ कन्वर्जेंस। इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है कि ये जो एक पर्सन है ये अपने नोज़ के ऊपर, नोज़ को देखने की अगर हम कोशिश करें तो हमारे जो दोनों आईबॉल्स है वो मीडियली हो जाएंगी। ठीक है, तो मीडियल साइड में दोनों आईबॉल्स का चले जाना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। उसी तरीके से हमें हमारा डाइवर्जेंस होता है। ठीक है,
जिसमें दोनों के दोनों आईबॉल्स लैटरल रेक्टस के मूवमेंट के थ्रू लैटरली देखती है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्जेंस। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then please like my channel, subscribe and share. Thank you.